जय हिंद। जैसा कि हम आप लोग पढ़ रहे हैं टेंस में हमने शायद आप लोग को पढ़ा दिए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें आपको नियमों को लिखवा दिए थे, काफ़ी नियम लिखवा दिए थे हमने। इसी वचन सभी का डाल सकता है क्रिया हैज बीन, आई वचन सभी का डाल सकता है क्रिया हैड बीन, और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देना है, और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करना है। कौन सा निश्चित समय है, कौन सा अनिश्चित समय है, सभी के बारे में हमने हेडिंग डलवा के बताया है। परिभाषा लिखा है कि वह समय जिसमें कार्य के केवल शुरू होने का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, निश्चित समय। समझे, निश्चित समय। और अनिश्चित वाले में क्या लिखा है हमने, वह समय जिसके शुरू होने और अंत होने के बीच का एक दायरा दिया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित समय। समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से आज हम आप लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेट करना। सभी नियमों को हमने पढ़ ही लिया है। अब इन टेंस के नियमों को आधार पर हम क्या करेंगे, वाक्यों का ट्रांसलेट करेंगे। उसमें भी ये जहाँ बनाए थे, जहाँ पर लिखे थे वही के आगे बनाना। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर। क्या होगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हैज या है प्लस बी, हैज या है प्लस बी, प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीइंग वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर उसके बाद है नीचे लिखना सिंस वर्ब प्लस टाइम। सब्जेक्ट हैज या है प्लस बीइंग वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब सेंटेंस को करेंगे जैसे हम दे रहे हैं आपको, मोहन एक घंटे से बांसुरी बजा रहा है। मोहन एक घंटे से बांसुरी बजा रहा है। तो सबसे पहले पहचाने रहा है कि यहाँ से कंफ्यूजन रहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें देखो ये समय दिया है एक घंटे से। जब एक घंटे से रहेगा तब क्या होगा उसमें कि हमारा मतलब समय रहेगा, तब क्या होगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पहचानो कि कर्ता कौन है, सब्जेक्ट मोहन। बांसुरी कौन बजा रहा था, मोहन। तो सबसे पहले मोहन लिखना है, मतलब सब्जेक्ट, तो मोहन लिख लो। मोहन प्लस हैज या है किस कौन लगाएंगे आप, है, क्योंकि कर्ता एक वचन, मोहन क्या है, एक वचन, कोई भी ना हमेशा एक वचन में होता है, सिंगुलर नंबर इसे कहते हैं। मोहन हैज, उसके बाद बीन, मोहन हैज बीन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। बजाना क्या होता है भैया, प्ले। क्या होता है, प्ले। और इसमें क्या करना है आपको, आईएनजी जोड़ देना है। मोहन हैज बीन प्लेइंग, क्या ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, बांसुरी, द फ्लूट। फिर उसके बाद एक घंटे से, वो तो हो
गया। अब सिर्फ या फॉर लगाए, बताओ क्या लगाया जाए। 1 घंटे से निश्चित समय की अनिश्चित समय, अनिश्चित समय ना, 1 घंटे से अनिश्चित समय। अगर समय दे दिया जाए जैसे 1 बजे से, तो आपका निश्चित समय है। 1 घंटे से अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर। हमने जो लिखवाया है फॉर 1 घंटे से कम, 1 घंटे, तो फॉर 1 ऐसे लिखो, वैसे लिखो 1 आवर, फॉर 1 आवर हो गया। फॉर 1 आवर। अगला सेंटेंस देखा जाए। वे 5 वर्ष से क्रिकेट खेल रहे हैं। वे 5 वर्ष से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वे 5 वर्ष से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो भैया इसमें देखो आपका क्या है, रहे हैं, फिर वही मिला, फिर उसके बाद क्या पकड़ोगे, समय 5 वर्ष से है, ठीक, समय 5 वर्ष हो गया। फिर उसके बाद दे, सब्जेक्ट क्या है, वे की अंग्रेजी दे। दे अब सहायक क्रिया कौन सी लगी भैया, है, क्योंकि हमारा कर्ता क्या है, दे है। हमें लिखवाया IBU दे के साथ क्या करना है, है का प्रयोग करना है। दे है प्लस दे हैव बीन। उसके बाद भैया खेलना, यहाँ भी खेलना ही आ गया, चलो प्ले यहाँ भी लगा दो, ING जोड़ दो और वापस ठाक। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्लेइंग, क्या खेल रहा है, द क्रिकेट, द क्रिकेट। अब 5 वर्ष से, अब 5 वर्ष भैया निश्चित समय कि अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय हमने लिखवाया है, उसको पढ़ो कायदे से। वर्ष जब रहेगा तो वर्ष बोलना रहेगा तो अनिश्चित समय है। अगर डायरेक्ट सन बोल दिया जाए, जैसे 2005 से, 2003 से, 2004 से, 9 से, 12 से, 15 से, तो क्या होगा, आपका निश्चित समय हो जाएगा। प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 5 ईयर, 5 ईयर हो गया। तो नोट करो भैया, जल्दी से अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर बात किया जाए निगेटिव सेंटेंस की। अब देखिए भैया निगेटिव सेंटेंस, ऊपर क्या बनाएंगे आप, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं, यही बीन के पहले नाम लग जाएगा। हो गया स्ट्रक्चर तैयार। फिर से पूरा ऊपर से नोट कर दो। सेंटेंस देखा जाए, जैसे कह दिया जाए, हम 2020 से पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे, हम 2020 से नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि निगेटिव बनाना है ना भैया, तो हम 2020 से नहीं पढ़ा रहे हैं।
तो कैसे करोगे, रहे हैं कंटिन्यूअस मिला, समय मिल गया, तो आपका बजट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक, तो अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट हम के अंग्रेजी वी, और वी के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग हमने क्योंकि लिखवा दिया है कि आई वी ऑप्शन सभी का साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव, फिर उसके बाद तुरंत नहीं शब्द है तो नॉट का प्रयोग, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, फिर उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की पहली अवस्था। पढ़ाना क्या होता है भैया, टीच, आईएनजी जोड़ दिए तो टीचिंग हो गया, आईएनजी भी जोड़ना था ना। और ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे थे, कुछ है ये नहीं है, अदर वर्ड कहाँ वगैरह पढ़ा रहे थे, कुछ है ये नहीं है। ठीक, तो आगे क्या है, 2020 है। 2020 का अब ये निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है, निश्चित समय, कोई भी समय क्या होगा, वो सन क्या होगा आपका, निश्चित समय होगा, हमने बताया था और लिखवाया भी है शायद 2009 से या 2005 से कोई लिखवाया है। तो सन कोई भी आ जाए आपका निश्चित समय, टीचिंग सिंस, ऐसे लिख लो, सिंस टू 2020, सिंस टू 2020। अगला सेंटेंस देखो भैया, जैसे कह दिया जाए बच्चे 10 बजे, बच्चे 10 बजे से इतिहास पढ़ रहे हैं। नहीं, हाँ निगेटिव है ना भैया, इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, सब लोग नहीं पढ़ रहे, हाँ ठीक, निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं होना जरूरी है। तो बच्चे 10 बजे से इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, 10 बजे से मिल गया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वाक्य की पहचान हो गई भैया। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहचान, सब्जेक्ट क्या हमारा, बच्चे, बच्चे क्या करते हैं अंग्रेजी में, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, द लगा देते हैं, द चिल्ड्रेन। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, सहायक क्रिया, कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग होगी भैया, हैव, क्योंकि हमारा चिल्ड्रेन क्या, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, हैव का प्रयोग, द चिल्ड्रेन हैव, उसके तुरंत बाद नॉट, अगर नहीं सकते तो नॉट, द चिल्ड्रेन हैव नॉट, उसके बाद बीन, द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन। फिर उसके बाद क्या करना है आपको भैया, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना क्या होता है, रीड, और उसमें क्या कर देना है, आईएनजी जोड़ देना है, रीडिंग। ठीक, क्या पढ़ा, क्या पढ़ना ही पढ़ रहे थे, इतिहास, द हिस्ट्री, द हिस्ट्री। फिर उसके बाद आप क्या करना है, समय देखना है, निश्चित समय अनिश्चित, भैया 10 बजे से कह दिए तो निश्चित समय अनिश्चित समय है, निश्चित समय है, 10 बजे से कह दिया डायरेक्ट ना कि 10 बजे से, तो वह क्या है आपका निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए क्या प्रयोग करोगे, सिंस, कहाँ, सिंस 10 o'clock, ऐसा लिखते हैं। ठीक, बजे को क्या लिखते हैं, ओ क्लॉक, और जितना बजे कहेगा उतना 10 लिखेंगे। ठीक, 10 o'clock। नोट करो भैया, आप नोट करो, जहां दिक्कत हो पूछ सकते हो। नोट हो गया भैया सबका। अब चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इसको मिटाएंगे भैया हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
वाचक वाक्य। ठीक, स्ट्रक्चर लिखे हुई है। स्ट्रक्चर लिखने से पहले हमने बताया था आपका इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। पहले फर्स्ट टाइप करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड टाइप करेंगे। फर्स्ट टाइप में क्या होता है आपको भैया, वही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हैज या हैव, हैज या हैव, फिर उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर उसके बाद बी। यही याद रखना भैया, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट और निगेटिव नॉट सब पहले आ जाता है बीन के, बीन इन सबके बाद चला जाता है। ठीक, बीन इन सबके बाद चला जाता है। तो हैज या हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, फिर उसके बाद प्लस वर्ब का प्लस का आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद प्लस सिंस या और प्लस का टाइम प्लस का क्वेश्चन। ठीक, प्लस क्वेश्चन। सेंटेंस को देखा जाए भैया, सेंटेंस जैसे हम कहते हैं क्या क्या दादी जी दो बजे से उपन्यास नहीं पढ़ रही हैं। क्या दादी जी 2 बजे से उपन्यास नहीं पढ़ रही हैं? तो रही है भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस मिल गया, 2 बजे से मिल गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पूरा हो गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर क्या करते हैं भैया, सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या के स्थान पर है या है वो बताएगा कर्ता। कर्ता कौन है, दादी जी। उपन्यास कौन पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, दादी जी। दादी जी कौन है भैया, एक वचन। दादी जी क्या है, एक वचन है। तो एक वचन के लिए क्या प्रयोग करोगे, हैज। हैज दादी जी क्या कहते हैं पता है, द ग्रैंड मदर, द ग्रैंड मदर दादी जी। फिर उसके बाद क्या हुई है, नहीं शब्द हो तो निगेटिव नॉट का प्रयोग, नहीं शब्द है तो नॉट का प्रयोग। हैज द ग्रैंड मदर नॉट वर्ब ऑफ फर्स्ट। पढ़ना क्या होता भैया, रीड, आईएनजी जोड़ दो इसमें, रीडिंग, रीडिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या नहीं पढ़ रही थी, वो क्या नहीं पढ़ रही है, उपन्यास ना, तो रीडिंग द नॉवेल। उपन्यास क्या कहते हैं, नॉवेल। फिर उसके बाद देखो भैया ना, उपन्यास हो गया। फिर उसके बाद आपका बच रहा है, यहाँ तक बात हो गई, सिंस या फार। सिंस या फार क्या यूज करेंगे भैया, वो पता चलेगा समय कैसा। 2 बजे से चलो बताओ कैसा समय, निश्चित या निश्चित समय। 2 बजे से कह दिया तो निश्चित समय के लिए सिंस। अब कई बजे से, 2 बजे से, तो 2 o'clock क्वेश्चन हो गया। एक सेंटेंस और देख लो, एक सेंटेंस और जैसे कह दिया जाए भैया, क्या मैं 5 वर्ष से, क्या मैं 5 वर्ष से प्रतापगढ़ में नहीं रह रहा हूँ। क्या मैं 5 वर्ष से
प्रतापगढ़ में नहीं रह रहा हूँ। रहा हूँ क्या हो गया भैया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समय मिल गया 5 वर्ष से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरा। अब क्या शब्द सबसे पहले, तो उसके स्थान पर सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार। अब कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे वो बताएगा कर्ता। तो कर्ता कौन से भैया, मैं को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, आई। तो आई के साथ कौन सा क्रिया है, तो सबसे पहले आप क्या प्रयोग करोगे, है। फिर उसके बाद आई। कभी भी आई अगर अकेला लिखना तो स्मॉल आई नहीं लिखेगा, ठीक, कैपिटल आई हमेशा। अगर अकेला के साथ कुछ नहीं लगाए तब तो कैपिटल आई। हैव आई। फिर उसके बाद क्या प्रयोग करना, नई शब्द हो तो नॉट का प्रयोग कर लो। नई शब्द का हाँ है, देखो नई शब्द है तो नॉट का प्रयोग हो गया, हैव आई नॉट। उसके बाद बीन हो गया। फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म रहना क्या हो गया, लिव में से रहना, LIVE। फिर जब ING जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा, हैव आई नॉट लिविंग, आई नॉट बीन लिविंग। फिर उसके बाद आप क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो अदर वर्ड में क्या आ जाएगा, कहाँ, प्रताप, लिविंग लिविंग इन प्रतापगढ़। फिर उसके बाद देखोगे जब ध्यान से, समय, सिंस या फॉर क्या लगाएंगे, फॉर, क्योंकि 5 वर्ष से, 5 वर्ष तो क्या कहते हैं, अनिश्चित समय हमारा। अगर वही 2005 से होता, सन वगैरह दिया तो तुम्हारा क्या हो जाता, निश्चित हो जाता, लेकिन ये क्या है, अनिश्चित है। तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, फॉर। कब, हाँ 5 वर्ष से, फॉर 2 5 ईयर, फॉर 2 5 ईयर। हो गया ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। नोट करो जल्दी, फिर सेकंड टाइप पढ़ लिया जाए। सबका नोट हो गया अभी क्या? अब बात करेंगे सेकंड टाइप की। इसकी सेकंड टाइप, बन गया भैया पूरा स्ट्रक्चर आपका। फिर से अब पढ़ेंगे सेकंड टाइप। ऊपर आपको फिर से नहीं लिखना भैया, यही से फिर से नोट करना है, ठीक। अभी थोड़ा समझ लो फिर उसके बाद नोट कर लीजिए। सेंटेंस देखिए, जैसे कह दिया जाए, वह 2005 से कहाँ कार्य कर रहा है, वह 2005 से कहाँ कार्य कर रहा है। रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, समय मिल गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यह जब हमने बताया था प्रश्नोत्तर शब्द वाक्य बीचवा में आएगा तो हमारा होता है का सेकंड टाइप। तो उसके अंग्रेजी क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे आज चर्चा में दिए क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है हमारा, कहाँ। तो कहाँ के अंग्रेजी सबसे पहले वेयर। क्या होगा, कहाँ की अंग्रेजी वेयर। फिर उसके बाद क्या प्रयोग करना है आपको, सहायक क्रिया हैज या हैव। हैज या हैव में से कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे वो तो आपका कर्ता बताएगा, हैं। तो कर्ता क्या हमारा, वह अंग्रेजी ही, चाहे ही हो या सी हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके स्थान में क्या करेंगे, हैज। तो हैज हो गया। फिर उसके बाद अब इसको लिखना है, क्यों ही क्यों रहा है, मतलब आपका कोई मेल है, ठीक। तो वेयर हैज ही, वेयर हैज ही। फिर उसके बाद नहीं शब्द होता तो नॉट का प्रयोग कर लेते, नहीं है तो छोड़ो, बीन का प्रयोग करो। तो वेयर हैज ही बीन। फिर उसके तुरंत बाद आप क्या करना है, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म करना। देखो कार्य करना, करना क्या होता है अंग्रेजी में, डू। डू मीन से करना। फिर ING जोड़ देना है आपको, डूइंग
फा लगाए, ये बताएगा आपका निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। तो 2005 से आपका निश्चित समय सन दे दिया है, तो क्या होगा सिंस। सिंस क्यों? क्योंकि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस, फिर उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे आप 2005 सिंस टू 2005। और एक बात समझो, जैसे कर दिया जाए माली 2 दिन से, माली 2 दिन से फूल क्यों नहीं तोड़ रहा है। माली 2 दिन से फूल क्यों नहीं तोड़ रहा है। रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, 2 दिन से मिल गया समय, तो आपका क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरा पहचान में आ गया। अब उसके बाद हमारा क्या हुआ क्यों। क्यों इससे पता चल गया हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रश्नार्थक तत्व आपके बीच में है, इसको क्या करेंगे इसकी इंग्लिश सबसे पहले भाई, ठीक भाई। फिर उसके बाद है क्या है, क्या प्रयोग करेंगे वो तो बताएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है माली, कैसे जाने सब्जेक्ट चाहिए। फुलवा कौन तोड़ रहा था भैया, माली ना, तो है हमारा सब्जेक्ट कार्य करने वाला। तो माली का होता है द गार्डनर, भाई द गार्डनर। एक मिनट, सॉरी सहायक क्रिया का प्रयोग तो नहीं किए ना, भाई के बाद पहले सहायक क्रिया तो लगाओ। ये माली है, माली हमारा एक वचन है, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे है। भाई है, अब लगाओ द गार्डनर, द गार्डनर हो गया। अब उसके बाद नहीं शब्द है तो नॉट का प्रयोग हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, देखो बीन का प्रयोग, बीन हो गया। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म कहा गया, फूल क्यों नहीं तोड़ना क्या होगा प्लक हो जाएगा। ठीक, आईएनजी जोड़ दो इसी में, प्लकिंग हो गया। क्या नहीं तोड़ रहा है, फूल होगा, हाँ फूल है, प्लकिंग द फ्लावर। फिर उसके बाद समय की बात करेंगे ना, यहाँ तक तो बात हो गई। अब निश्चित समय अनिश्चित है, 2 दिन से, 2 दिन से मतलब कि बीच का एक दायरा है हमारा, क्या है अनिश्चित समय है। तो फ्लावर फॉर 2 दिन से ना, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज हो गया भैया। बस आपका पूरा टेंस समाप्त हो गया। आज प्रेजेंट टेंस भी आपका समाप्त हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट डे हम आप लोग बात करेंगे पर वो पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट टेंस की बात करेंगे, पास्ट टेंस की परिभाषा पढ़ेंगे और हर एक चीज उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद उसके इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे एक एक क्रम से, जैसे इसमें हमने पढ़ा वैसे उसमें भी पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए विधिवत तरीके से, बिंदास तरीके से, भैया समझ में आता हो तो अच्छे से समझिएगा, ना समझ में आता हो तो पूछिएगा। तो जुड़े रहो लक्ष्य अकेडमी के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।